राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग सोकर उठे हैं। और आज मुझे कहीं जाना था किसी जरूरी काम से, बट क्या है ना, कल से जब आप लोगों ने देखा था ना, कल व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, दोपहर के बाद से बारिश होना शुरू हो गई थी। और जब मैं कथा से आई थी तभी होना शुरू हो गई थी बारिश, और तब से कंटिन्यू बारिश हो रही है अभी तक। और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं रात को सोच कर सोई थी कि बारिश बंद हो जाएगी तो सुबह मुझे कहीं जाना था, तो मैंने वहाँ की तैयारी कर ली थी। बट मेरा सारा ना कि धरे पे पानी फिर गया तो यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ। मैं पहले बैठी हुई थी, मैं क्या करूँ ऐसे सोचती रही। बारिश हो रही, बारिश बहुत तेज तो नहीं थी। यहाँ शुरू में सुबह उठी थी तब झरना हो रहा था हल्का हल्का सा, लेकिन इतना था कि अगर घर से बाहर निकलो तो भीग ही जाओगे। फिर बच्चों का साथ, अपने लिए तो इतना नहीं सोचती हूँ मैं, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे सोचना पड़ता है। गुड़िया है, आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले ही कितने सब लोग बीमार हुए हैं घर में। गुड़िया को भी फीवर हुआ, क्यूटी को भी फीवर हुआ। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है अपने लिए, और क्यूटी बोला तुरंत ही कि मम्मा हमारे लिए मैक्रोनी बना दो। मैक्रोनी रखी हुई थी। तो अभी मैं झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगाई थी, बस उठी थी थोड़ी देर, फिर मैं सोचने लगी मैं क्या करूं। डिसीजन मुझे लेना था, जाऊं या नहीं जाऊं। तो ये बस डिसीजन ले रही थी। फिर मैंने फाइनल कर लिया कि अब नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कल दोपहर से बारिश हो रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बारिश बंद ही ना हो और कंटिन्यू बारिश जो है पड़ती रहे। तो इसी वजह से फिर मैंने जाना कर दिया कैंसिल। और पानी गर्म कर लिया अपने लिए पीने के लिए। और यहाँ पे जो है ना मैक्रोनी में गर्म करने, सॉरी उबालने रख दे रही हूँ यहाँ पे। तो क्या है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, वरना क्या होता है कि अगर हम ऐसे कर देते ना तो क्या ना वो हल्की हल्की फीकी फीकी सी निकलती हैं जब बन जाती हैं। तो ऐसे नमक डाल देते ना तो वो फीकी नहीं लगती। अगर कहीं भी मसाला अगर हल्का फुल्का कहीं रह जाए तो वो नमकीन तो कम से कम लगती ही लगती है। तो मैं अपने पानी लेकर आ गई हूँ यहाँ पे। ज़्यादा गर्म पानी नहीं किया है, गुनगुना पानी है, जल्दी ही उतार लिया था। क्या ना दिमाग आज काम नहीं कर रहा अच्छे से। मैंने सोचा कि पानी ज़्यादा गर्म हो गया है, लेकिन वो गर्म नहीं हो पाया था। तो यहाँ मैं पानी ले आई हूँ और मुझे लगानी थी झाड़ू। तो गुड़िया पहले झाड़ू लेके बैठ गई और कह रही मम्मा मैं झाड़ू लगा दूँ। मैं मना करी बाबू नहीं रहने दो, तो खुद ना छीन के ले गई मुझसे झाड़ू और लगाने लगी है। मैं कह रही बाबू तुम्हारा अभी समय नहीं आया झाड़ू लगाने का, है ना। तो लेकिन नहीं मानी, फिर ना इतने प्यार से झाड़ू लगा रही थी, उसमें से कुछ सीखें निकल गई तो उनको ठीक करने लगी। वहाँ की थोड़ा बहुत तो जानती है, देखती है ना, जो बच्चे घर में देखते हैं ना वही करते हैं। जो देखेंगे वैसे ही करेंगे, वैसे ही सीखते हैं। तो गुड़िया ने झाड़ू लगाई थी। मैं कह रही अपनी टेडी उठा के रख दो, तुम्हारे टेडी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे पानी पी रही थी, मैं सोचती जा रही थी और पानी पीती जा रही थी। लेकिन देखो गुड़िया ने झाड़ू लगा के और ना जितना भी कचरा था सब उठा के डस्टबिन में डाल दिया अपने हिसाब से तो मैं कि चलो तुम अपने हिसाब से कर लो जो तुम्हें करना है, जब तुम मानोगी तो हो नहीं। तो फिर बाहर आ गया था बंदर, तो मैं उसको देखने गई थी। फिर क्यूटी कर मम्मा बहुत तेज से बारिश हो रही है बाहर। मैं कि अच्छा। तो यहाँ पे फिर मैं आई देखने में कितनी तेज बारिश हो रही है। क्यूटी को मैंने स्कूल नहीं जाने दिया इसी वजह से, बारिश की वजह से, कि चलो रहने दो तुम बारिश में मत जाओ। वैसे भी पता नहीं स्कूल खुला भी होगा कि नहीं होगा। कल क्या होता है, विश्वकर्मा पूजा थी ना कल, तो छुट्टी का कोई नोटिस मिला नहीं था मुझे, ना तो कोई मैसेज आया था स्कूल की तरफ से, और ना ही क्यूटी डायरी में नोट करके लाया था उससे। वैसे हमेशा करके लाता है, कल नहीं लेके आया था, तो मैंने इसको स्कूल भेज दिया। फिर ये रास्ते से लौट कर आया था। तो यहाँ पे गुड़िया ने टेडी उठा लिया, प्यार करते करते सारे टेडी को रख रही है। बहुत प्यार करती है, पता है, जैसे मैं गुड़िया को प्यार करती हूँ वैसे ही अपने टेडी से प्यार करती है। कहती है बाबू है, दूध पिएगा, सोएगा, उसको सारे काम करती है ये बहुत प्यार से। और किसी का हाथ भी रख जाए ना इसके गुड्डे के ऊपर तो कहती है इसके चोट लग जाएगी, हाथ टालो हाथ टालो। इतना प्यार आता है मुझे, स्पेशल लगता है, बहुत मिसमिसी आती है जैसे इसके ना इसको काट लूँ आऊ आऊ करके अभी मेरी तरफ देख रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, गुड़िया देख रही है, ये देख रही है कि मम्मा मेरे बारे में बोल रही है। हाँ बेटू तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। आप बोलोगे? बोलो हेलो बोल दो। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो? कैसे हम? आप अच्छे हो? आप अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी मैक्रोनी बन रही है। पूरी माँ पे खेल रहा है। क्यूटी तो खेल रहा है, आपकी मैक्रोनी बन गई थोड़ी अच्छी तो आज तो गुड़िया ने फर्स्ट टाइम जो है वॉइस ओवर किया। तो यहाँ मैंने आप लोग सोच रहे होंगे इसका पानी बड़ा लंबा पड़ गया, पानी खत्म नहीं हो रहा अभी तक। तो पानी मैंने पी लिया। मैं बता रही हूँ ना, मैं आधा दिमाग मेरा कहीं और है, आधा दिमाग घर पे है। तो ऐसी वजह से ना 10 मिनट के काम में 20 मिनट लग रहे हैं मुझे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि गुड़िया ने तो लगाई दी थी झाड़ू, अब मेरी बारी है झाड़ू लगाने की। तो या मैं गुड़िया को बोल दिया, गुड़िया आप ऐसा करो बेड पे आ जाओ ऊपर, और फिर मैं लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि ना पैरों में ना डस्टिंग जो होती है ना वो धूल मिट्टी सब चिपक जाती है बच्चों के। फिर बच्चे बिस्तर पर चढ़ते हैं, फिर बिस्तर गंदा होता है और फिर बिस्तर पर ही सोते हैं।
तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इनको बोलती हूँ, जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तब बोल देती हूँ या तो रूम से बाहर निकल जाओ, या फिर जो है ना बेड पे बैठ जाओ। तो ऐसे ही करके मैं सब तरफ से झाड़ू लगा लूंगी। यहाँ पे गुड़िया है ना, इसको पढ़ने का बहुत शौक है, क्यूटी की कॉपी किताब लेके बैठ जाती है, कितना भी मना करो इसको। तो उसने आधी स्टोरी लिखी थी और फिर उसका ना लेकर बैठ गई कॉपी को, तो क्यूटी ने वापस ली तो रोने लगी कि मम्मा मेरी वो ले ली कॉपी, है ना। और तो यहाँ पे मैं बाहर भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। वैसे जो ना यहाँ पे गीला हो गया था सुबह, अब तो हल्का हल्का सा सूख गया है। तो जो मोटा मोटा कचरा होता है ना वो मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि बाहर पोल की साइड चला जाता है इस वजह से। और फाइनली झाड़ू लग गई है, और झाड़ू को ना मैं बेड के नीचे रखती हूँ। तो क्योंकि ना बंदर बंदर ना बहुत नुकसान करते हैं, और वैसे भी ना कहते हैं कि झाड़ू को छुपा के ही रखना चाहिए, तो मैं बेड के नीचे छुपा के रख देती हूँ झाड़ू को, है ना। और यहाँ पे ना क्यूटी पढ़ रहा है, और ये अपनी उसी जिद में लगी हुई है कि मम्मा मुझे पेन दो और मुझे कॉपी दो, मुझे भी जो है पढ़ना है। क्यूटी कह रहा है मम्मा दूसरा पेन मुझे मिल नहीं रहा है। और ये देखो, इसको क्यूटी को सिर्फ राइटिंग करनी है, अपनी बुक से नहीं पढ़ रहा है। ये बुक जो है ना, ये दूसरी बुक है कोई और, उस बुक को लेके बैठ गया है कि मुझे राइटिंग करनी है। बस इसको राइटिंग करने से मतलब है। मैंने कहा बाबू तुम्हारी किताब किस लिए आई है, तुम्हारी का वो बेचने जाएंगे हम। तो ना फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ हैंड वॉश। झाड़ू लगाने के बाद, झाड़ू लगा के आई थी ना, तो फिर मैंने हैंड वॉश किए। और यहाँ पे आप लोग देखते हो ना, आप लोग सोचते होंगे मैं मग वहाँ पे कूलर पे क्यों रखती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, कूलर पे मग मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरी बाल्टी और टब में पानी भरा रखा रहता है इमरजेंसी के लिए, आपको पता है ना। जैसे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, नहाना है, इसके लिए मैं पानी भर के रखती हूँ टब में और बाल्टी में। तो गुड़िया क्या करती है, अगर मैं उसमें मग छोड़ देती हूँ ना, तो गुड़िया जाएगी और मग में पानी भरेगी और अपने ऊपर डाल लेगी, या फिर कोई सामान लेगी उसको धोने लग जाएगी। मतलब अगर उसने मग देख लिया तो वो पानी में हाथ जरूर देगी, और फिर फर्श भी गीला कर देती है साथ के साथ। ये दो तीन नुकसान एक साथ करते, तो इसलिए ना मैं मग रखती हूँ कूलर के ऊपर। जब भी जरूरत पड़ती है कूलर के ऊपर से उठा लेती हूँ, यूज करती हूँ, फिर दोबारा से जो है मैं उसी के ऊपर कूलर के ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैक्रोनी हमारी उबल के हो गई है तैयार। तो यहाँ पे मैं ना जल्दी से बच्चों के लिए मैक्रोनी बना के तैयार कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया। एक तो बारिश का मौसम, और आप लोगों को मैंने बता ही दिया है मेरे माइंड में सुबह से क्या चल रहा था, जाना है नहीं जाना है। अगर जाना भी होता तो फिर मैं ये सब नहीं बनाती, अगर ये बना के रख देती तो कौन खाता, ये सारी चीज़ें हो जाती है ना। और जब फिर मैं जल्दी जाती, तो इस तरह से तो मैंने यहाँ पे जब गर्म पानी था इसमें से वो निकाल दिया एक्स्ट्रा। और यहाँ पे क्या है ना, हम लोग बाल्टी से पानी लेते हैं ना घंटी से, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आ जाता है नीचे फर्श पे, तो मैंने वो साफ़ कर दिया है। और यहाँ मैंने हल्दी डाल दी मैक्रोनी में, और ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि स्पेशली तो मैंने बच्चों के लिए बनाई है, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो संसारे खा लेती हूँ, बच्चों के जो बन जाता है वो। तो बच्चों का मन था तो मैं इसमें ना ऐसा नहीं करती कि तेज़ मसाले डाल दूँ अपनी वजह से और बच्चे खाएं नहीं, फिर बेकार है बनाना मेरा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ना बहुत कम मसाला डाला। मिर्च तो मैं नाम मात्र के लिए डालती हूँ, लाल मिर्च जो है बहुत कम डालती हूँ। तो मैंने हल्दी और नमक और हल्की सी, बहुत हल्की सी लाल मिर्च डाली है मैंने बच्चों के लिए। और मैंने कर दिया प्लेट में, गुड़िया को दे दिया सबसे पहले, क्योंकि गुड़िया को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैंने क्यूटी को भी दे दिया, क्यूटी खा लो दोनों, जाओ और फैन चला लेना, ठंडा हो जाएगा जल्दी, तो आराम से खा लोगे बैठ के। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च से ना इतना टेस्ट बढ़ जाता है इसमें। अगर कुछ भी नहीं डाल रहे हो ना आप, अगर सिर्फ इसमें काली मिर्च डाल दे रहे हो तो भी बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। और ना प्याज ख़त्म हो गई थी तो मैंने प्याज नहीं डाली है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं मैक्रोनी बना रही हूँ और प्याज नहीं डाली है। पोहा हुआ, मैक्रोनी, पास्ता, ये सारी चीज़ें ना बिना प्याज के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है इनमें। हाँ बट पास्ता में और ये मैक्रोनी में अगर आप काली मिर्च डाल देते हो तो ये टेस्टी हो जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने इसमें थोड़े से मिर्ची और लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर लिया, अपने लिए थोड़ा चटपटा कर लिया है। और अपने लिए भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी, फिर उसके बाद जो है ना हम सब लोग एक साथ बैठ के खा लेंगे। और हाँ, मैंने थोड़ी सी ना चाय भी बनाई है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, ठंडा मौसम होता है तो मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से नाश्ता करा दिया है बच्चों को, मैंने भी कर लिया है। और फिर गुड़िया के हाथ गंदे हो गए थे। गुड़िया क्या करती है, आधा चम्मच से खाती है और आधा जो है उससे हाथों से खाती है। तो ऐसे करके जी ना हाथ गंदे कर लेती है अपने आप। देखो मैंने सिर्फ पानी से धुलाए थे, साबुन तो मैंने टच भी नहीं किया, उससे पहले साबुन लेके बैठ गई है हाथ धोने के लिए। इसको हाथ धोने का बहुत शौक है। इस कुछ आदतें ना इसके अंदर ना पहले से ही बहुत अच्छी हैं। शुरू से बिना सिखाए बहुत सारी आदतें इसके अंदर बहुत अच्छी हैं। तो हाथ मैंने इसके धुला दिए यहाँ पे, और फिर मैंने अपने भी हाथ धो लिए हैं, क्योंकि मसाले के हाथ हो जाते हैं और थोड़ी सी ना चिकनाई भी होती है ना उसमें, ऐसी चीज़ें जो हम बनाते हैं खाने पीने की।
तो इसमें हाथ साफ कर देती हूँ, क्योंकि छोटी बच्ची है, आंखों पे लगा ले कहीं भी तो फिर बहुत देर तक जो है रोएगी। और मैंने इसके हैंड वॉश कर दिए हैं, हैंड वॉश करने के बाद में इसके हाथ पहुँच दिए हैं, और इसका मुंह हो गया था ऑयली ऑयली पास्ता खाने के बाद, सॉरी मैक्रोनी खाने के बाद में, तो मैंने वो भी साफ कर दिया है और टॉवल टांग दूँ ऊपर। कल वो जो कपड़े पहन के आई थी वो मैंने ऊपर ही वहाँ पे तार पर टंगे हुए हैं, क्योंकि मेरा कुर्ता है ना वो गीला हो गया था। और सच्ची बताऊँ वो पीछे की साइड से ना हल्का सा गंदा भी हो गया वो फर्श वर्श पे बैठने की वजह से। लेकिन धुलने का तो समय ही नहीं मिला, क्योंकि कल से बारिश हो रही है, दोपहर से जब से मैं लौट के आई हूँ तब से बारिश ही हो रही है। अब कहाँ तो धुलूँ कहाँ तो सुखाऊँ, तो इससे अच्छा ये है कि कम से कम सूखे कपड़े टंगे हुए तो हैं, गीले तो नहीं किए मैंने। अब जब धूप निकलेगी तब धोऊंगी, अभी तो नहीं धो रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है और पता भी नहीं आज पूरे दिन मौसम खुले नहीं खुले। और यहाँ पे गुड़िया वो क्यूटी की चाय थी हल्की सी, मैंने क्यूटी आप चाय पियोगे, मैंने इसमें थोड़ी सी ना लौंग और काली मिर्च डाल दी थी, सर्दी सी लग रही थी मुझे क्यूटी को, तो मैंने सोचा कि आज तुम चाय पी लो थोड़ी सी, तो मैंने क्यूटी को चाय दे दी है। और यहाँ पर गुड़िया करे शरारत, पर्दे के पीछे छुप गई है और बार बार निकलती है, बार बार जो है मेरे को बोलती मम्मा बहुत अच्छे से खेलती है ये, मतलब मुझे इतना बेवकूफ़ बनाती है ना, और मुझे बेवकूफ़ बनने में बहुत अच्छा लगता है जब गुड़िया बेवकूफ़ बनाती है। तो यहाँ पे ये बंदर बैठा हुआ है बारिश में, और यहाँ पे गुड़िया ताली बजा रही है। और ये वाली क्लिप जो आप लोग देख रहे हो ना, जब मैं सुबह उठी थी, उठते ही फर्स्ट क्लिप यही वाली शूट की थी, बंदर आके यहाँ पे बैठ गया था और क्यूटी उसको पता नहीं क्या कागज़ दे रहा था, पता नहीं क्या, तो मैं क्यूटी को मना कर रही थी, क्यूटी ऐसे परेशान मत करो उसको। तो उसने देखो बंदर कितना चालाक है, उस वाली विंडो से इस वाली विंडो पे आ गया, उसने कागज़ रख दिया है। तो और हाँ मैं आपको ये बताऊँ कि ये वाली क्लिप मैंने यहाँ पे क्यों लगाई है पता है? सुबह जब मैंने ये क्लिप शूट की थी तो मुझे पहले नंबर पे लगानी चाहिए थी। मैंने जैसे जैसे शूट करती हूँ ना पूरा बाकायदा क्रम से ही सारी क्लिपों को ऐड करती हूँ, वैसे ही वीडियो में दिखाती हूँ। लेकिन ये क्यूटी की वजह से मैं लगाई, क्योंकि क्यूटी की वीडियो थी ये, तो इसमें ना क्या होता है मेरे वीडियोज में, आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियो में कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन है ना वो ऑफ हो जाता है। वो तो यही कारण है कि देखो ऐसा तो मैं वीडियो में कुछ दिखाती नहीं हूँ, बच्चे ही दिखते हैं, अगर दिखते हैं तो थोड़ा सा, तो बच्चों की वजह से ना यूट्यूब कमेंट्स ऑफ कर देता है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे ना वीडियो में बीच में ही आए तो अच्छा है, अगर शुरू में और एंड में अगर बच्चे आते हैं ना ज़्यादा दिखते हैं तो कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्लिप जो है उसमें ऐड कर दी बीच में। आज क्यूटी ने तय बनाई थी बिस्तर की चादर की, और यहाँ मैंने वाइपर वगैरह कर दिया है, पानी बहुत हो गया था, गुड़िया के कपड़े चेंज कर दिया मैंने। चेंज किया वैसे वो गीले तो नहीं हुए थे, बट क्या है ना मैंने सोचा कि इसको फुल आस्तीन के कपड़े पहना देती हूँ, मौसम ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा इस वजह से। और देखो बारिश कितनी तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे ना उसके गद्दे में साफ कर रही थी गुड़िया, क्या है ना आई थी बाहर से और पता नहीं उसके हाथ में क्या लग रहा था, और हाँ वो था कंडा जो था ना, उस दिन मैंने जो कंडा यूज किया था आधा रह गया था, उसको लेकर आई, उसको गद्दे पर उसने झाड़ दिया। तो फिर मैंने ना पूरा का पूरा बेड वो चादर हटाई, और चादर के साथ साथ मैंने ये गद्दे भी हटाए झाड़ के, तब जाके लगाए मैंने बेड पे। और यहाँ पर क्यूटी ने नया खेल कर रहा है, पंखे के ऊपर कागज रख दिए, फिर पंखे को चला दिया, बहुत ज़्यादा खुश हुआ है ऐसे करके, दोनों डांस करने लगे। मैं कि हाँ आजकल तुम बहुत मस्ती कर रहे हो, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहा है ना अभी बारिश की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आज का ये वीडियो यहीं तक ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।